नमस्ते। मेरा नाम चंद्रदेव आर्या है और मैं आपके बीच डिजिटल आर्य समाज के प्रकल्प वैदिक एकेडमी और वैदिक स्टूडियो की ओर से महर्षि के 200वीं जन्म जयंती पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसकी सूचना लेकर उपस्थित हूँ। हम सबों के बीच में यह महान पर्व का कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें पूरे देश नहीं पूरे विदेशों से लोग हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लेने आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का क्या महत्व है, इसकी क्या क्या जानकारियां हैं, वह आज हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सन 1824 में टंकारा ग्राम में महर्षि दयानंद का जन्म हुआ। महर्षि दयानंद नवजागरण के पुरोधा हैं। उन्होंने ही भारत की स्वतंत्रता की सबसे पहले बात की थी। आज पूरा देश ज्ञान ज्योति महोत्सव जो पिछले वर्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी, उस पूरे देश में इसको संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इन कार्यक्रमों को किया जा रहा है। आज वह कार्यक्रम एक अपने भव्य रूप में टंकारा में देखने को मिलेगा। हम सभी यह देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इतना अधिक समय ऊर्जा क्यों हम लगा रहे हैं, कौन थे वो महर्षि। तो हम अगर वापस जाकर देखें, महर्षि वो प्रथम व्यक्ति थे इस वर्तमान समय के जिन्होंने वेदों की बात की। महर्षि ने वेदों का उद्धार किया। वेदों के नाम पर जो अनर्गल बातें हो रही थी, हमारा पूरा हिंदू समाज, पूरा विश्व जो उन कुरीतियों में फंसा हुआ था। हम गुलाम थे वर्षों से, हजारों वर्षों के मुगलों के गुलाम, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी में हम अपने इतिहास को, अपने अतीत को भूल चुके थे। वेदों का तो नाम ही नहीं था, बस लोग इसे कहते थे कि इसे तो अब शंखासुर उठा कर ले गया है। तो ऐसे ऐसी अनर्गल चीजों से, बाल विवाह, विधवा विवाह, ऐसी अनेकों समस्याएं थी जिससे महर्षि दयानंद ने समाज को नई दिशा दी। और उन्हीं के इन कार्यों को याद करते हुए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। आर्य समाज वह संस्था है जिसने इस देश को आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। महर्षि दयानंद सरस्वती ही इस देश की स्वाधीनता की, स्वतंत्रता की सबसे पहले उन्होंने उद्घोषणा की थी। तो इसलिए पूरे देश के लिए, पूरे विदेश के हर आर्यजन के लिए, हर हिंदू मानस के लिए, हर सनातन धर्मी के लिए महत्वपूर्ण है कि वह इस कार्यक्रम में भाग ले और टंकारा जन समूह पहुंचे। हम लोग आपसे इस टंकारा के कार्यक्रम की सूचना आपसे साझा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास वहाँ पे बहुत बड़े बड़े देश के जो प्रबुद्ध जन हैं वह यहाँ पर उपस्थित होने जा रहे हैं। सबसे प्रमुख हमारे आर्य समाज के ही राज्यपाल माननीय आचार्य देवव्रत जी, जो अभी गुजरात राज्य के राज्यपाल हैं, वह तीनों दिन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उन्होंने आर्य समाज को एक नई दिशा दी है। उन्होंने आर्य समाज के इन सभी कार्यक्रमों को जो हम जिस स्वरूप में देख रहे हैं उसमें आचार्य जी का सबसे बड़ा योगदान है। तो आचार्य जी 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी तीनों दिन, और सिर्फ इन्हीं तीनों दिन नहीं, वह शुरू से लेकर अंत तक पिछले वर्ष नहीं कई वर्षों से इस कार्यक्रमों को लेकर उसमें लगे हुए हैं। वह इस स्थान पर उपस्थित रहेंगे। उसी दिन 10 तारीख को ही गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी 10 तारीख को आएंगे और उनके द्वारा ही इस भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। 11 तारीख अगर हम लोग देखेंगे तो उस दिन जो है भारत के केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी उपस्थित रहेंगे। आप अगर याद करेंगे तो माननीय गृह मंत्री जी आर्य समाज के स्थापना दिवस पर भी पिछले वर्ष तालकटोरा स्टेडियम में आए थे। तो वो जो है 11 फरवरी को उपलब्ध रहेंगे। और 11 तारीख को ही अन्य केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपल जी भी उपस्थित रहेंगे। अंतिम दिन देखेंगे, उस दिन सबसे बड़ा होगा। उस दिन देश की राष्ट्रपति माननीय महोदया द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित रहेंगी और वह सभा को उद्बोधित करेंगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पिछले वर्ष स्वयं उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वह वर्चुअली उस दिन 12 फरवरी को कार्यक्रम से जुड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सनातन धर्म के लोगों के चहेते माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित रहने की उनकी भी संभावना है। अब हम लोग कार्यक्रमों की रूपरेखा देखते हैं। 10 फरवरी को 8:30 बजे महर्षि दयानंद सरस्वती का जो जहां पर जन्म हुआ था टंकारा में, उस स्थान पर यज्ञ होगा। उसके बाद 9:30 से 11 बजे तक एक शोभा यात्रा निकलेगी जो जन्म स्थान से करशन जी के आंगन तक जाएगी। उस शोभा यात्रा में यज्ञ की जो ज्योति है
उसको हम लोग करशन जी के आंगन तक ले जाएंगे और वहाँ यज्ञशाला स्थापित होगी। इस यज्ञशाला में ही जो है त्रिदिवसीय जो कार्यक्रम है उसके प्रतिदिन यज्ञ होंगे और चतुर्वेद यज्ञ होगा, जिसमें वेदों में जो 20,000 से अधिक मंत्र हैं उनके अनेकों मंत्रों से उसमें आहुतियां दी जाएंगी। 10 फरवरी को ही सीएम आ रहे हैं श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, जो इस कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। शाम के समय, दोपहर में तो ये सब काम होगा, शाम के समय व्यायाम प्रदर्शन होगा आर्य समाज का युवा प्रकल्प आर्यवृदल के द्वारा, जिसके पश्चात 750 कुंडीय यज्ञ का आयोजन होगा। उसके पश्चात जो है शाम के समय दिन का अंत जो है वह विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों से होगा। पूरे देश विदेश में जो आर्य समाज के अनेकों गुरुकुल, स्कूल, विद्यालय, संगठन, संस्थाएं चल रही हैं, उनके बच्चे, बालक और अन्य लोग इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। 11 फरवरी का कार्यक्रम जो है 5 से 8:30 बजे तक प्रातः यज्ञ से पहले योग की कक्षाएं होंगी। योग के बाद यज्ञ होगा 8:30 से 9:30 बजे तक, जो विशाल यज्ञशाला बनी है उसमें। उसके बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे और उनके साथ केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी भी आएंगे, जो सबसे पहले यज्ञशाला में यज्ञ करेंगे, आहुति देंगे, उसके बाद कार्यक्रम को उद्बोधित करेंगे। इस प्रकार से दिन का समय रहेगा और 9:30 बजे के पश्चात से लेकर रात्रि तक सिर्फ मुख्य कार्यक्रम में तो ये कार्यक्रम होंगे मुख्य पंडाल में। बाकी जो छोटे छोटे हॉल हैं, कॉन्फ्रेंस रूम हैं, स्टॉल हैं, बहुत सारे और जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे विभिन्न तरह के कार्यक्रम होते जाएंगे उस दिन। फिर 12 फरवरी का जो अंतिम दिन होगा यह हमारा समापन का दिन होगा। उस दिन भी सुबह 5 बजे से 8:30 बजे तक योग की कक्षा होगी, 8:30 से 9:30 बजे तक यज्ञ होगा और उस यज्ञ में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती महोदया द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित रहेंगी। यज्ञ के बाद वह मुख्य पंडाल पर जाएंगी और पूरे कार्यक्रम को उद्बोधित करेंगी और महर्षि के प्रति अपने उद्गार व्यक्त करेंगी। इसके बाद जो है ऑनलाइन माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुड़ेंगे और वो भी सभा को उद्बोधित करेंगे। इसके बाद सभा समाप्त होगी, कार्यक्रम का समापन होगा और फिर से शोभा यात्रा चलेगी जो यज्ञ की ज्योति को स्मारक में स्थापित करेगी। ठीक है, स्मारक स्थल जो है वहां पर फिर यज्ञ होगा, जो अभी से लेके 1 महीने तक, जो 8 मार्च को शिवरात्रि है, हर दिन चतुर्वेद के अनेकों मंत्रों से यज्ञ अनवरत होते रहेंगे। आपको अन्य सूचना देने के लिए रहने भोजन की सारी व्यवस्था है, आप टिकट बुक करके आ सकते हैं, ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, रजिस्टर कर लीजिए। आपको रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें 2 संपर्क दिए हैं जिनसे आप रहने की व्यवस्था करा सकते हैं। वहाँ पर निःशुल्क और सशुल्क जो विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल आदि है उसमें व्यवस्था है और अच्छी व्यवस्था है, और होटल की व्यवस्था भी आयोजक वृंद कर रहे हैं। अब हम आपको वहाँ पर जो होने वाले डिजिटल कैंप की जानकारी देने जा रहे हैं। आर्य समाज का जो डिजिटल प्रकल्प है, डिजिटल आर्य समाज, वह वहाँ पर एक डिजिटल कैंप लगाने जा रहा है, जिसमें आकर आप आर्य समाज के विभिन्न डिजिटल प्रकल्पों के विषय में जान सकते हैं। तो आइए हम उनमें से कुछ प्रकल्पों के विषय में जानते हैं, जिन प्रकल्पों को आप उस दिन डिजिटल कैंप में रहकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है आर्य समाज का रेडियो चैनल, जिसके माध्यम से कि आप 24/7 आर्य समाज के हवन, प्रवचन, वेद, मंत्र, भजन आदि सुन सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश लाइव सुन सकते हैं, गीता सुन सकते हैं, वेदों के मंत्र और उनके अर्थ सुन सकते हैं। ये एक एंड्रॉयड और iOS ऐप है जिसको कि आप ऑनलाइन जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट जो इसका लोकार्पण होगा वह है वैदिक एकेडमी। ये आर्य समाज का अध्ययन ऐप है जिसको आप आईपैड में, फोन में, एंड्रॉयड iOS फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और खुद उसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं, वीडियोस हैं, लिखित हैं, करिकुलम है, उसको आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और आप उसमें असाइनमेंट भी दे सकते हैं, एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम और असाइनमेंट पास किया तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसके बाद जो है आपको तीसरा प्रोजेक्ट आर्य समाज का जो ग्लोबल कम्युनिटी वेबसाइट है aryasmaj.org, aryasmaj.org वेबसाइट पर आप जाकर पूरे देश में कहीं भी आर्य समाज, गुरुकुल, संस्था, उपदेशक, भजनोपदेशक, कोई व्यक्ति है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किसी भी तरह के व्यक्ति को आप ढूंढ सकते हैं, संस्था, गुरुकुलों को ढूंढ सकते हैं। इस वेबसाइट पर ही आपको आर्य समाज के सारे भजन लिखित और वीडियो रूप में मिलेंगे। यही वेबसाइट है
जिस पे आर्य समाज के सारे ब्लॉग, सारी नई इवेंट्स, सारे समाचार, न्यूज़ आपको मिल जाएंगी। तो ये जो आर्यसमाज.org है, आप उस पर जाएं, आर्यसमाज.org, और अपने को रजिस्टर कर लें। रजिस्ट्रेशन फ्री है। कोई भी जाकर अपना अकाउंट, परिचय आदि लिखकर फोटो डाल के अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। अंतिम प्रोजेक्ट जिसके विषय में कैंप में आपको मिलेगा, वह प्रोजेक्ट है वैदिक संस्कार। ये वो प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से आप पूरे देश में कहीं भी आर्य समाज के पुरोहितों को बुक करना चाहते हैं, कोई भी संस्कार हो, सुलह संस्कार हो, कार्यक्रम हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, अन्य कोई भी आपके घर में कार्यक्रम हो, गृह प्रवेश हो, अन्नप्राशन संस्कार हो, अंत्येष्टि संस्कार हो, उसकी वहां पर आप ऑनलाइन पुरोहित बुकिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग की पेमेंट कर सकते हैं। इसी ऐप में आपको आर्य समाज की संस्कार विधि जो महर्षि ने लिखी है, उसके सारे मंत्र, विधि, 16 संस्कार, अवसर, बर्थडे, एनिवर्सरी, जिस भी तरह का आप महर्षि ने लिखा है, वो सारे आपको डिजिटली उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये डिजिटल कैंप में रहेगा। वहाँ पर आपको एक करियर मेंटरशिप का भी प्लान है। तो आर्य समाज के युवा जो हैं वो नई तकनीक से जुड़ें, वो इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट के फील्ड में आगे बढ़ें, अपने को स्वावलंबी बनाएं और आर्य समाज के विकास में योगदान दें। तो वैसे सभी युवाओं के लिए करियर मेंटरशिप शुरू किया गया है, जिसमें आप आकर एक फॉर्म दिया जा रहा है इस वीडियो के लिंक में। उस फॉर्म में आप रजिस्टर कीजिए। आपको एक बेस्ट एक्सपर्ट टीम के द्वारा आपको मेंटरशिप दी जाएगी। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैं स्वयं आपको गाइड करूंगा। आप मेडिकल बनना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में आपको एक्सपर्ट लोग हैं जो भारत से नहीं विदेशों में कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनकी आपको मेंटरशिप मिलेगी। अंतिम प्रोजेक्ट जो है वो है वैदिक स्टूडियो। वहाँ पर टंकारा में एक स्टूडियो बनाया जा रहा है जिसमें कि बढ़िया क्वालिटी की रिकॉर्डिंग, साउंड प्रूफिंग, कैमरा आदि की व्यवस्था की जा रही है। इसमें कोई भी व्यक्ति आकर अपना भजन, उपदेश, वेद पाठ, संस्कार, इतिहास, किसी भी तरह के प्रवचन आदि को रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने आर्य समाज के इस महान कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर आपको इसके विषय में कोई अन्य जानकारी चाहिए तो हमारे टीम डिजिटल आर्य समाज से संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8877764536। इन सब जानकारियों के साथ आज मैं चंद्रदेव आर्य आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्ते।